नमस्कार, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 1 में, बजरंग नगर। इस वार्ड का नाम, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से रवि मेयर जी। क्या उद्देश्य है वार्ड में, क्या समस्या है आपके वार्ड में? अब देखिए, पिछले 5 साल से माननीय भूपेश की सरकार थी, महापौर कांग्रेस के थे, पार्षद कांग्रेस के थे। बावजूद इसके कि जो 10 साल पहले नगर पंचायत था, उस समय का जो काम हुआ था वही काम है। बाकी विकास की सीढ़ियां कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और विकास अगर कोई कर सकता है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी करती है और करते आई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने जनता की हर समस्या का समाधान करेगी, क्योंकि हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों ने पिछले 5 साल में 5 लाख का काम नहीं करवाए थे। हमारे विधायक के आते ही सिर्फ 1 साल में 12 महीने में लगभग यहाँ वार्ड नंबर 1 और 2 मिलाकर के सब काम को अगर हम देखें तो लगभग 6.5 करोड़ का भूमि पूजन हुआ है अभी, जिसके काम लगभग शुरू हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, क्या इस बार भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है? ट्रिपल नहीं, आपके 4 इंजन की सरकार बनेगी, वार्ड पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद तो है ही। निश्चित ही आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, और जो इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में है, राज्य में है, तो निश्चित महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और पार्षद भी, क्योंकि काम यही ला सकते हैं, यही करा सकते हैं। बाकी अगर गलती से कोई अपोजिट पार्टी का व्यक्ति जीतता है तो निश्चित है विकास रुकेगा। वो हाथ हिला देंगे कि भाई हमारे तो कोई है नहीं, तो हम काम कहाँ से लेके आए। जिस तरीके से लगातार सरकार की योजना चलती है, आयुष्मान कार्ड, महतारी बंधन योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सभी लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं। निश्चित पिछले 5 सालों में ये चीजें रुक गई थी और इसको जानबूझ के रोका गया था। आप खुद देखिए, जब मोदी की सरकार थी, मोदी ने कहा हर घर शौचालय बनेगा, हर घर शौचालय बना। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत उन्होंने आवास योजना को रोक दिया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचे। जब शौचालय बना है प्रत्येक घर में उसी शासन के मापदंडों के आधार पे, तो फिर आवास में क्या रोक थी? आवास भी बनना चाहिए था। लोग का केवल नाम का एक कहा जाए अंतर था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिसके कारण भूपेश बघेल ने इतने गरीबों के जो पक्के छत बनने थे उसको रोक दिया था। तो निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो सभी को आवास मिले, जिनके जो कच्चे मकान है वो पक्के बने। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा नीति किस तरीके से आपके वार्ड में काम कर रहा है? किस तरीके से मेडिकल कैंप वगैरह लगाए जाते हैं? आप देखिए, 2021 में कांग्रेस के शासनकाल में सकरी में नवीन महाविद्यालय तो खुला, नो डाउट। इसके पहले हमारी योजना थी। 4 साल तक कांग्रेस जमीन खोजती रह गई। एक टूटा फूटा प्राइमरी स्कूल है जहां पर कॉलेज संचालित है। माननीय धर्मजीत के विधायक बनते ही उनके प्रयास से तत्काल कलेक्टर साहब को बोल करके एक 5-6 एकड़ का जमीन अलाट कराया गया और 4,65,000 की तुरंत राशि उपलब्ध कराई गई, जिसका टेंडर हो चुका है, मिट्टी परीक्षण हो चुका है, काम शुरू हो गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय विधायक जी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितने काम कर रहे हैं। बिजली के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है, जिसके अभी 1121,000 11 के भी कुछ है, उसके लिए जोखिम एक बड़ा सब स्टेशन बनने जा रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र की पूरी बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। 11 तारीख के इलेक्शन में जनता से क्या अपील रहेगा? 11 तारीख को जनता से हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारी सरकार काम करते आई है, आगे भी काम करेगी। शासन की सारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, यही हम जनता से अपील करते हैं। धन्यवाद। साफ कहना है रवि जी का, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन की बनेगी तभी विकास हो पाएगा। अगर गलती से भी आप लोगों ने किसी को चुन लिया तो विकास रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास फंड तो आएंगे नहीं, तो विकास कहीं से करा पाएंगे। बिलासपुर से रंजन जसवा की रिपोर्ट।